हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। एक बड़ा हॉट टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स में, जो अक्सर वो पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। एक बात समझिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है। क्या शॉर्ट नोट्स बनाकर ही सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या बिना शॉर्ट नोट्स बनाए सिलेक्शन हो सकता है? 100%। फिर शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या वो हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब आप कहोगे मैम आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं बनाए हम क्या करें? देखिए स्टूडेंट्स, एक बात समझिए, शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जो हमें आखिरी के 1 महीने की प्रिपरेशन में हेल्प करें। क्योंकि पूरा साल तो हम पढ़ लेते हैं, पर वो आखिरी के 15-20 दिन 1 महीने में समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इतना रायता फैल चुका होता है। उसे समेटने के लिए जो पूरे साल मेहनत की जाती है वो शॉर्ट नोट्स कहलाते हैं। नंबर 1, आपको पता है मुझे आखिरी में बस यही पढ़ना है। नंबर 2, एक बात ध्यान रखो कि शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपके किसी म्यूजियम में नहीं जाने वाले हैं, उसके लिए कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, वो आपकी बहुत पर्सनल चीज है। कभी भी किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स फोटोकॉपी कराकर, जेरोक्स कराकर, कॉपी मार के कभी जिंदगी में कोई नहीं पढ़ सकता। शॉर्ट नोट्स केवल और केवल अगर आपने खुद बनाए हैं तो ही आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ जो मैंने लाइफ में फॉलो करें, और फाइनली मुझे क्या पसंद आया वो भी मैं बताती हूँ। इन 2 में से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। देखिए, तरीका नंबर 1 होता है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद में बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उसके माइंड मैप्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे या बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। पर ऐसा हर स्टूडेंट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए और एक आदत चाहिए जो पहले से होनी चाहिए कहीं ना कहीं आपकी। और अगर आप ऐसा करेंगे भी, मैंने पर्सनली देखा है 2-4 चैप्टर्स, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, 2-4 चैप्टर्स तक तो मैं अपने आप को मोटिवेटेड रख पाई, उसके बाद सब टाइम फिस हो गया मेरा। तो अगर आपकी आदत है ये करने की, आप बिल्कुल करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। पर अगर आपकी आदत है तो, अगर आदत नहीं है तो अब समय नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाना सीखने का। अपने को तो अपना काम निकालना है। तो आप वो तरीका यूज कर सकते हो जो मैं करती थी। मैं क्या करती थी, पढ़ा, लर्न करा, सेकंड रीडिंग भी करी मैंने। फिर जो पॉइंट्स मुझे लगता था कि मुझे याद नहीं होते हैं, बार बार कुछ डेटा है, कोई साइंटिस्ट का नाम है, मैं कितनी भी बार पढ़ूं यार मैं भूल जाती हूँ या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, बस मैं उस चैप्टर के वो पॉइंट्स को अलग से लिख लेती थी। वो मेरे शॉर्ट नोट्स हो गए। क्योंकि बाकी तो मैं इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ लूंगी, इतनी बार अपने टीचर्स के लेक्चर्स देख लूंगी, नोट्स पढ़ लूंगी, इतने टेस्ट दे दूंगी कि मुझे याद हो ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, मैं आपको ईमानदारी से अगर बताऊं, किसी के शॉर्ट नोट्स कभी कॉपी नहीं करने। और अगर आप चाहें, मुझे ऐसा लगता है शायद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो पॉइंट्स चैप्टर में याद नहीं रहे उसके लिए अलग से डायरी या रजिस्टर, पतला सा, बहुत मोटा नहीं, पतला सा बना लीजिए, जिसे आप हर जगह कैरी कर सके, और वही हमें एंड में 1 महीने में रिवाइज करना होगा। डन। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। ऑल माई लव एंड ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू।